हेलो माय फ्यूचर ऑफिसर्स, वेलकम बैक टू आपका अपना चैनल अनसॉर्टेड एसएससी। आज हम बात करेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन की, जो एंशिएंट हिस्ट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है एंड पीवाईक्यू लोडेड है। ये कंटेंट पूरी तरह से एडिक्विटी पे बेस्ड फैक्ट्स प्लस टीसीएस को भी कवर करता है। अगर आपको एडिक्विटी बेस्ड क्वेश्चंस चाहिए प्रैक्टिस के लिए तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट विद आवर सेशन। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं चैप्टर के फाउंडेशन की। इंडस वैली सिविलाइजेशन प्रोटो हिस्ट्री का पार्ट है। हमने पढ़ा था हिस्ट्री के क्लासिफिकेशन में कि हिस्ट्री 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, प्री हिस्टोरिक, प्रोटो हिस्टोरिक एंड हिस्टोरिक। अगर हम बात करें इसके टाइम पीरियड की तो स्टैंडर्ड टाइम पीरियड माना जाता है 2500 बीसी से लेकर 1750 बीसी तक। इसका जो नोमेनक्लेचर है यानी कि जिसने फर्स्ट टाइम आईवीसी का जिक्र किया था वो है सर जॉन मार्शल। इसके शेप से कॉमनली क्वेश्चन आता नहीं है, पर स्टिल इट्स शेप इज ट्रायंगुलर एंड इसका जो एरिया है वो है 1.3 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स के आसपास। यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन कंटेम्पररी था मेसोपोटामिया, इजिप्ट और चाइना के। तो सुमेरियन टेक्स्ट में इंडस वैली सिविलाइजेशन को मेलुहा भी कहा गया है। आइए अब हम देखते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन की मेजर साइट्स। तो हमारी सबसे पहली साइट है हड़प्पा। हड़प्पा रावी रिवर पर सिचुएटेड था। इसके जो एक्सकवेटर हैं वो है दया राम सहानी। हड़प्पा का ईयर ऑफ डिस्कवरी है 1921। आइए अब हम यहाँ की मेजर फाइंडिंग्स यानी एविडेंसेस के ऊपर नजर डालते हैं। सबसे पहले यहाँ देखने को मिलती है 6 ग्रेनरीज जो कि एक सिंगल रो में देखने को मिलती है। इसके बाद यहाँ सीमेंट्री है और R37 नाम का एक ग्रेवयार्ड यानी कब्रिस्तान देखने को मिलता है। यहाँ पर लिंगम और योनि वर्शिप के एविडेंसेस भी मिलते हैं। लास्टली यहाँ पर कॉपर चैरियट्स यानी कि ब्रॉन्ज या कॉपर के स्केल और मिरर देखने को मिलते हैं। अब हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट साइट की जो है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो जिसे माउंट ऑफ द डेड के नाम से भी जाना जाता है, यह इंडस रिवर के पास लोकेटेड है। इसके एक्सकवेटर R.D. बैनर्जी हैं। मोहनजोदड़ो का ईयर ऑफ डिस्कवरी है 1922। यहाँ पर भी कई ऐसे एविडेंसेस देखने को मिलते हैं जिनसे एसएससी कई सवाल पूछता है। इस पॉइंट को स्टार मार्क कर लें कि मोहनजोदड़ो में द ग्रेट बाथ देखने को मिलता है, जिसकी कवरिंग लाइम से की गई थी ताकि ड्रेनेज को रोका जा सके। यह एक रिचुअल बाथ प्लेस था। नेक्स्ट हमें देखने को मिलती है द ग्रेट ग्रैनरी। नेक्स्ट फिर से यहाँ एक और एसएससी का फेवरेट फैक्ट है जिससे क्वेश्चन अक्सर बनता है। जी हाँ, सही समझे हैं, द डांसिंग गर्ल स्टैचू, जो कि ब्रॉन्ज मेटल का था और लॉस्ट वैक्स मेथड से बनाया गया था। नेक्स्ट हमें देखने को मिलती है पशुपति सील, जो कि स्टीटाइट से बनी थी, जिस पर 6 एनिमल्स की पिक्चर भी डिपिक्टेड थी। नेक्स्ट हमें देखने को मिलता है एक और स्टैचू जो कि था बियर्डेड मैन का, जो एक प्रीस्ट था। ध्यान रहे कि एसएससी कई बार यह भी पूछ लेता है कि बियर्डेड मैन कौन सी साइट से बिलोंग करता है। चलिए अब बात करते हैं चन्हुदड़ो की, जिसे दी इंडस्ट्रियल हब के नाम से भी जाना जाता है। चन्हुदड़ो भी इंडस रिवर के बैंक्स के पास ही लोकेटेड था। इसकी लोकेशन है पाकिस्तान का सिंध प्रोविंस। अब हम बात कर लेते हैं कुछ एक्सक्लूसिव फैक्ट्स की जो चन्हुदड़ो से जुड़े हुए हैं। फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट पॉइंट जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पर तो आप डबल स्टार लगा ही लीजिए। दिस वॉज दी ओनली हड़प्पन सिटी विच हैड नो सिटाडेल एंड ये फैक्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एसएससी अक्सर यहाँ से सवाल पूछता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि यहाँ से लिपस्टिक और काजल जैसे एविडेंसेस देखने को मिलते हैं, जो कि अगेन एक यूनिक फैक्ट है। अब बात कर लेते हैं चन्हुदड़ो से रिलेटेड द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट की। गौर फरमाइएगा कि अगर एसएससी कुछ घुमावदार पूछना चाहेगा तो ये फैक्ट जरूर इंक्लूड करेगा कि चन्हुदड़ो में बीड मेकर्स फैक्ट्री थी। यह एक मेजर सेंटर था बीड और शेल क्राफ्ट के लिए। नेक्स्ट एंड द लास्ट फैक्ट इज डॉग पॉ प्रिंट, जो कि एक ब्रिक पर पाया गया था जिसमें एक डॉग कैट का पीछा करते हुए दर्शाया गया है। आशा है कि सभी एस्पिरेंट्स को इस कंटेंट से काफी मदद मिल रही होगी। अगर आपको ऐसी ही और वीडियोस और स्पेशल पीवाईक्यू सेशंस चाहिए, एडिक्विटी या टीसीएस फोकस, तो सबसे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपनी डिमांड्स शेयर करें। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको द बेस्ट कंटेंट फ्री में प्रोवाइड करवाएं। चलिए अब बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट साइट की ओर। अब हम ऐसे मोड पर आ पहुंचे हैं जहां इंडिया की साइट्स की बात होगी। कालीबंगा, जिसका मतलब है ब्लैक बैंगल्स यानी काली चूड़ियां, इज लोकेटेड ऑन घग्गर रिवर और यह राजस्थान में स्थापित है। इस साइट के डिस्कवरर एंड घोष हैं। यहाँ की मेजर फाइंडिंग्स कुछ इस प्रकार हैं। प्लाउड फील्ड, जिसका मतलब है जुता हुआ खेत। ध्यान दें कि यहाँ एक साथ 2 फसल यानी क्रॉप्स उगाने के एविडेंसेस मिलते हैं।
और यह आया एसएससी का एक और फेवरेट 6 अ बॉल, द फायर ऑल्टर्स, यानी कि हवन कुंड। जी हाँ, एस्पिरेंट्स राजस्थान में ही सबसे पहले हवन कुंड के साक्षर देखने को मिले थे। अब आप ही देख लीजिए, राजस्थान के ट्रेडिशंस आज ही नहीं बल्कि हजारों वर्षों पहले से फेमस है। क्यों, है ना बड़े गर्व की बात। कमिंग टू द फैक्ट अगेन, यहीं से पता चलता है फायर वर्शिप के बारे में। नेक्स्ट कम्स द कैमल बोन्स, यानी ऊंट की हड्डियों के एविडेंसेस। अब भला ये भी कोई लिखने वाली बात है, राजस्थान की धरोहर है ऊंट तो। हमारे होनहार एस्पिरेंट्स यूं ही दिमाग में बिठा लेंगे इस फैक्ट को तो। द लास्ट फैक्ट इज अबाउट द बैंगल फैक्ट्री, जो कि फेमस थी टेराकोटा बैंगल्स बनाने के लिए। भाई ये फैक्ट भी काफी ऑब्वियस है। चलिए हमारे जाबाज एस्पिरेंट्स, इसी के साथ हम अगली साइट की ओर बढ़ते हैं। अब हम जानेंगे धोलावीरा के बारे में, जिसे द वाटर सिटी भी कहा जाता है। धोलावीरा लूनी रिवर के पास लोकेटेड है, जो कि गुजरात के इलाके में भी आती है। इसकी एग्जैक्ट लोकेशन है रन ऑफ कच्छ इन गुजरात। अब हम बात करेंगे धोलावीरा से रिलेटेड ऐसे फैक्ट्स की जो एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट हैं। सो अगेन आप अपने स्टार मार्क के साथ तैयार हो जाइए, क्योंकि यह फैक्ट बहुत एक्सक्लूसिव है कि धोलावीरा वॉज अ 3 पार्ट सिटी, विच मीन्स धोलावीरा एक अकेली ऐसी सिटी थी इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड थी, जो है द सिटाडेल, मिडिल टाउन एंड द लोअर टाउन। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस पे तो पक्का 3 स्टार लगा ले, द वाटर मैनेजमेंट। धोलावीरा अपने वाटर रिजर्वायर्स के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इज द साइन बोर्ड। धोलावीरा में 10 लार्ज स्क्रिप्ट साइंस मिले हैं। लास्ट फैक्ट इज, इस साइट पर स्टेडियम और एक बड़ा एरिया देखा गया है खेलने और गैदरिंग्स के लिए। तो डियर एस्पिरेंट्स, इतना सब पढ़ने के बाद हाउस द जोश? आई विश इट्स ऑलवेज हाई। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट साइट की ओर। Our next site is लोथल। Let's see its exclusive facts. लोथल भोगवा रिवर के पास लोकेटेड है। इसकी लोकेशन भी धोलावीरा की तरह गुजरात में ही है। अब आपके सामने है स्टार फैक्ट, द डॉकयार्ड। याद रहे, एसएससी कई बार यह सवाल पूछ चुका है कि डॉकयार्ड के एविडेंसेस कहाँ से मिलते हैं। नेक्स्ट इज राइस हस्क। यहाँ पर अर्लीस्ट एविडेंस देखने को मिलते हैं राइस कल्टिवेशन के। नेक्स्ट फैक्ट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, द डबल बेरियल। लोथल में मेल और फीमेल को एक साथ दफनाया जाता था। लास्ट पॉइंट इज चेस बोर्ड। यह इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, परंतु फिर भी ध्यान में रखें। लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट साइट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट राखीगढ़ी एंड बनवाली। सो इफ वी लुक एट राखीगढ़ी, इस साइट से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट बन सकता है वो है कि यह पूरी इंडस वैली सिविलाइजेशन की लार्जेस्ट साइट थी एरिया वाइज। कुछ और फैक्ट्स भी है जो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, पर जस्ट कीप इन माइंड। यहाँ भी ग्रेनरीज, ड्रेन और टेराकोटा ब्रिक्स मिलती हैं, एंड ऑल्सो द एविडेंस ऑफ पेवर्ड रोड्स। नेक्स्ट अप वी हैव बनवाली। इट वॉज लोकेटेड ऑन सरस्वती रिवर, एंड यहाँ से क्ले प्लाव मिलता है। ध्यान रहे, एसएससी अक्सर घुमावदार क्वेश्चन पूछता है जहाँ टेराकोटा प्लाव को टेराकोटा टॉय प्लाव से कंफ्यूज करता है। यहाँ पर गुड क्वालिटी ऑफ बार्ले भी मिलता है, एंड यहाँ पर सिस्टमेटिक ड्रेनेज एब्सेंट था। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सोसाइटी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। यहाँ की सोसाइटी मैट्रियर्कियल यानी मातृसत्तात्मक थी। यह वहाँ से मिलने वाली मदर गॉडेस के फिगर्स से पता चलता है। इफ वी टॉक अबाउट द रिलीजन, देन यहाँ के लोग किसी एक धर्म को नहीं मानते थे। ये लोग पशुपतिनाथ, पीपल ट्रीज और बुल वर्शिपर्स थे। बात करें इनकी लाइफस्टाइल की, तो इनकी डाइट में वीट, बार्ले, फिश और मीट इन्वॉल्व था। ये लोग नॉन वेजिटेरियन थे और इनका एंटरटेनमेंट का साधन था डाइस और कॉक फाइट। इस बात का ध्यान रहे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की पूरी हिस्ट्री में कहीं भी टेम्पल्स यानी मंदिरों और धार्मिक स्थल देखने को नहीं मिले। अगर हम बात करें इंडस वैली सिविलाइजेशन के टेक्नोलॉजी और इकोनॉमी की, तो सबसे पहले तो यहाँ पर बाइनरी सिस्टम चलता था मेजरमेंट्स के लिए, और बड़ी कैलकुलेशन के लिए डेसिमल सिस्टम। यहाँ के लोगों को ब्रॉन्ज यानी कांसा की नॉलेज थी, जो कि कॉपर और टिन से बनता है। ध्यान दें कि टिन अफगानिस्तान के शूटकोगई और कॉपर राजस्थान के खेतड़ी माइनस से लाया जाता था। अगेन एन इम्पॉर्टेंट फैक्ट दैट इज आयरन वॉज अननोन टू देम। इन लोगों को लोहे की जानकारी नहीं थी। एग्रीकल्चर की बात करें तो ये लोग वुडन प्लॉग्स और स्टोन स्किल्स का यूज करते थे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द डिक्लाइन थ्योरीज ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। ये टेबल सिर्फ रेफरेंस के लिए है, आप इन थ्योरीज के प्रोपोनेंट्स पढ़ सकते हैं। कई सारे स्टेटमेंट्स हैं जैसे एरियन इन्वेजन, फ्लड्स, क्लाइमेट चेंज, टेक्टोनिक शिफ्ट, पर इन सब में जो सबसे ज्यादा एक्सेप्टेड थ्योरी है वो है इकोलॉजिकल इम्बैलेंस और क्लाइमेट चेंज। फाइनली हमारा चैप्टर एंड पे आ चुका है। यहाँ आपको चैप्टर की समरी दी गई है जो क्विक रिवीजन के लिए इफेक्टिव है। अब आप सभी इस चैप्टर से आने वाले हर एक पीवाईक्यू के लिए तैयार हैं चैंपियंस।
उम्मीद करती हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपको एसएससी से रिलेटेड जीएस के किसी भी चैप्टर के हैंडरिटन या डिजिटल नोट्स की पीडीएफ चाहिए तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। और हाँ, जाते जाते एक सवाल आपके लिए, पशुपति सील कौन से इंडस वैली साइट से मिली थी? आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में फिर किसी नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए स्टडी स्मार्ट एंड अचीव लार्ज।